चाचा नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। चाचा ये बताइए, ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है और जो हमारे भारत के भी वहाँ पे बहुत सारा व्यापार है, ठीक है, उधर से इजराइल अटैक कर रहा है, इधर से ईरान अटैक कर रहा है, आपको क्या लगता है, सही हो रहा गलत? हमें भारत युद्ध रोकना चाहिए नहीं? हमें भारत को बताना चाहिए कि हम जो हमारे जो लोग वहाँ हैं, किसी भी देश में दोनों में से या तीनों में से वापसी आ जाएं। भारत तो उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है जी। भारत तो उसमें कुछ करेगा ही नहीं कि लड़ाई तो दो बंदों के बीच में चल रही है, तीसरा बंदे का उसमें टांग अड़ाने आएगा। जो भारत को करना था वो तो पहले कर चुका है। अरे हम अभी भी ये कहते हैं कि जाओ, वो वहाँ लोग हमारे हैं या हमारे जो भी है, हाँ वो जो भी वहाँ से वापसी बुला लेनी चाहिए बस। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, वो मैटर दूसरा है। हाँ हमारे अपने देश में यह नहीं पूछनी चाहिए ये बातें। ये मैटर यहाँ का हमारा देश का कुछ दूसरा है, वो मैटर कुछ दूसरा है, ठीक है नहीं। वहाँ से अपने जो लोग हैं ना, हमारे अपने नुकसान से बच जाना चाहिए, ठीक है नहीं। बस हमें नुकसान से बच जाना चाहिए। तो आप ईरान को सपोर्ट करते हो, इजराइल को? इजराइल और ईरान जो भी है ना, वैसे तो यहाँ के लोगों को मतलब नहीं, वास्ता नहीं उसका, ठीक है नहीं। कि हम भारत में हैं और तुम भारत में आके पूछ रहे हो, ये तो नहीं पूछ सकते। बहरहाल जो इजराइल कर रहा है ना, ये बहुत गलत है और इसके समझ में नहीं आएगी। जैसे अभी लोगों ने यहाँ के भी कहा था कि कौन सी कब्र उखाड़ने चले गए थे, वो योद्धा था और जिसने जो है ना अंग्रेजों को भगाया था। चाचा कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है। चाचा इजराइल है कहाँ? चाचा जवाब देने की बात करूँ, कह रहे इजराइल कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? लो तो मैं नहीं पता। चांदनी चौक है। ये लाल किले चांदनी चौक सामने खड़े हैं। तो इजराइल है कहाँ? तो वो इजराइल में है। वो इजराइल में है। ईरान अलग है। और अभी आप बोल रहे हो मैं सब बोल लिया हूँ, जो तुम सुन रहे हो सारा बोल लिया। इजराइल में रहता कौन है ये तो बताओ। इजराइल को सपोर्ट करते हो, ईरान को? मैं ईमान को सपोर्ट करता हूँ। चाचा कह रहे हैं मैं ईमान को सपोर्ट करता हूँ, इजराइल ईरान को किसी को सपोर्ट नहीं। अरे है कहाँ पे चाचा, ये तो बता दो। है कहाँ पर? है कहाँ पर? क्या इजराइल की जगह है और कहाँ है? अरे मैप में कहाँ पर है? मैप में मैप होता है सर। आप ये बताइए, जो ईरान और सर जो ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ा, उसमें हमारे नागरिक फंसे हुए हैं तेहरान में। अब नागरिक फंसे हुए हैं कुछ शहरों में हमारे, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? युद्ध रुकने चाहिए, सही कर रहा है इजराइल या ईरान? ईरान से तो भारतीय नागरिक जो हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे, उनको बाहर निकाल लिया गया है। भारत सरकार उनको लेके आ गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे दोनों देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, न इजराइल के साथ में है और न ईरान। हमारा तो बहुत अच्छा व्यापार होता है ईरान से। नहीं, हमारा मित्र देश है, हमारे को दुश्मन देश नहीं है। तो इसलिए इस पे कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी देश में युद्ध छिड़ता है तो वो देश के लिए हानिकारक होता है और युद्ध कभी भी देश को समृद्ध नहीं बना। जी जी सही। देश के कोई भी देश हो, उनमें शांति का एक माहौल पैदा होना चाहिए, आपस में वार्तालाप होना चाहिए। अगर जरूरत लगती है तो किसी बड़े देश को, जो हमारे विकसित देश है, उनको इस युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता भी करनी चाहिए। क्योंकि जब युद्ध छिड़ता है तो सिर्फ नागरिकों की जान नहीं जाती, उनके जवानों की, सुरक्षा की एजेंसियों की जान नहीं जाती, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो जाती है। भुखमरी का माहौल हो जाता है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, मकान टूटते हैं, घर टूटते हैं, दुकानें टूटती है, कारोबार, रोजगार सब बर्बाद हो जाता है। तो युद्ध कोई शांति का प्रतीक नहीं है, युद्ध हमेशा विनाश का प्रतीक है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो युद्ध यहाँ पे छिड़ा हुआ है ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर, दोनों ही हमारे मित्र देश हैं, आपस में बैठकर इनको समझौता करना चाहिए। और मोदी जी तो एक शांति दूत है हमारे, ताकि सुरक्षित रहे आपका परिवार। वो तो एक फोन करेंगे तो युद्ध रुक जाएगा। मोदी जी को युद्ध रुकवाने का, मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको युद्ध रुकवाने की बहुत बड़ी महारत हासिल है।
वो अपने देश के ऊपर आतंकवादी हमले नहीं रुकवा सकते, लेकिन उनको विदेशों में जो देशों में युद्ध चल रहा है उनको उन युद्ध रुकवाने में महारत हासिल है। तो मोदी जी को सोचना है कि देश की समृद्धि कैसे हो, हमारा देश का विकास कैसा हो, अपने देश के ऊपर फोकस करना चाहिए। 24 घंटे चुनाव जीतने की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर ट्रेन दुर्घटनाएं कैसे रुकेंगी, प्लेन दुर्घटनाएं कैसे रुकेंगी, सड़क हादसे कैसे रुकेंगे, पुल टूटने कैसे रुकेंगे, सड़कें बाढ़ के पानी में, बारिश के पानी में बहनी कब रुकेंगी, शिक्षा व्यवस्था में कब सुधार होगा, गैस का सिलेंडर कब 500 रुपए का होगा, बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, सरकारी नौकरियां कब मिलेंगी, इस पे काम करने की आवश्यकता है। मोदी जी को ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है कि अपने देश के तो हालत तुमसे सुधर नहीं रहे हैं और विदेशों के युद्ध रुकवाने में तुम्हें महारत हासिल। बड़ी लकड़ी जी बिल्कुल, बड़ी लकड़ी आपने सही बोला, बड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए। एक कहावत है हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्रसिद्ध है कि बड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए। सही बात बोला, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं हमारे, तो जब बड़े बुजुर्ग कोई बात कहते हैं तो वो कहावत के रूप में उसको देखना चाहिए, उसका संदर्भ या उसके शब्दों को अलग किसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हमारा देश आज जिस गरीबी की स्थिति से जूझ रहा है, सर देश गरीबी का चौथी अर्थव्यवस्था बनी गया। हाँ, कागजों में बनी है, कागजों में बनी गया, कागजों में चौथी अर्थव्यवस्था भारत कागजों में बन गया है। क्योंकि अगर ये हकीकत में बना होता तो इस तरह से देश के अंदर बुलडोजर व्यवस्था कायम नहीं होती। क्या मानते हो कि बुलडोजर चलाना विकसित भारत का सपना है? क्या विकसित भारत की तस्वीर है? क्या विकसित दिल्ली की तस्वीर है कि गरीबों के, मजदूरों के, जो फल बेचने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, कुल्फी बेचने वाले हैं, चाय समोसा बेचने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, रेडी पटेल लगाने वाले हैं, इनके घरों की छतों को उजाड़ के आखिर इस भारतीय इन सब गरीबों के घरों को उजाड़ कर आखिर इस भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नाम बदलने का बड़ा शौक, तो आज मैं आपके चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी का नामकरण कर रहा हूँ, नया नामकरण। इस भारतीय जनता पार्टी का नाम आज से बुलडोजर जनता पार्टी रखा जाना चाहिए। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर जनता पार्टी के नाम से जाने, जो गरीबों की दुश्मन है, जो चाहती है कि देश के अंदर गरीब उन्नति ना करे, गरीबों के व्यापार छीन के, गरीबों को पेट पर लात मार कर आखिर बुलडोजर जनता पार्टी को हासिल क्या हो? आपने सिर्फ इतना कह दिया कि ये सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण है और ये कोर्ट का आदेश है। तो मैं कोर्ट के जज साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका न्याय नहीं है गरीबों के प्रति, सरकार के प्रति जो आपने जजमेंट दिया है ये आपका न्याय नहीं है, ये अन्याय है। क्योंकि आपको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। आपको पूछना चाहिए था सरकार से कि 15 सालों तक यही झुग्गी वाले जिनको बुलडोजर जनता पार्टी अवैध बताती है, आपके 15 साल तक लगातार 7 सांसद चुन के थे, 15 साल तक लगातार दिल्ली एमसीडी में इन्हीं झुग्गी वालों ने, जिनको बुलडोजर जनता पार्टी अवैध बताती है, 15 साल तक एमसीडी की सत्ता चुन कर दी है। दिल्ली में एनडीएमसी की सत्ता इनको चुनकर 3 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री, तो ये अवैध कैसे? मतलब झुग्गियां तो अवैध हो गई और वोट जो है वैध हो गए। मतलब आपका यह कहना है कि सरकारी जमीन पर बनी हुई झुग्गियां इलीगल हैं और वोट लीगल है। वहां पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र उन्हीं झुग्गियों में जिनको बुलडोजर जनता पार्टी कहती है अवैध है, दिल्ली सरकार बना के देती है, एमसीडी बना के देती है और डीडीए वहां पे सर्वे करता है। डीडीए को ये नहीं पता मेरी जमीन पे कितना अवैध कब्जा हो रहा है। और आज अचानक से जब आपको पूर्ण बहुमत की सत्ता मिल गई, देश में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, नगर निगम में आपकी सरकार आ गई, तो आपने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गरीबी हटाओ के नाम पर गरीबों को हटाने का हमने सुना कि सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा हो गया,
रोड क्रॉस करते समय सर ये तो हर महीने की पहली तारीख को बढ़ जाते हैं ना। सामान का विशेष ध्यान रखें और गैस के दाम के सिलेंडर, ये पेट्रोल के दाम के सिलेंडर, पेट्रोल के दाम, गैस के सिलेंडर के दाम और पेट्रोल के दाम हर महीने की पहली तारीख को या तो बढ़ते हैं या 15 पैसे कम हो जाते हैं। बढ़ते हैं 50 रुपया, 15 पैसे कम कर देते हैं अगले महीने। तो देश की जनता भी खुश हो जाती है, चलो 15 पैसे तो कम हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जितनी महंगाई बढ़ी है, आज हमारा देश लगभग, जहाँ तक मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, हमारा देश आज 40 साल पीछे चला गया। हम देश में पिछड़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था कागजों में आपने बता दी है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन की बता रहे हैं, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। 4 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन से मतलब नहीं है हमारा मतलब ये है